Hello students of class 11th, welcome to my channel that is Marwadi Intermediate Computer section. This video is for class 11th student and the topic is main components of computers. Main components मतलब what are the parts of computer. तो generally computers के तीन part होते हैं. एक होता है input, दूसरा होता है प्रोसेस, तीसरा होता है आउटपुट जिसको हम लोग आईपीओ साइकिल भी कहते हैं। तो इनपुट जो होगा वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आएगा जो कि आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक वगैरह है। सेकंड जो मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, जो मेन फंक्शन कंप्यूटर का होता है वो होता है प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग कहाँ होता है? सीपीयू में। CPU means Central Processing Unit. So it is called the brain of the computer, जहाँ पर सारा फंक्शन परफॉर्म होता है। कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसके बाद फंक्शन उसके साथ फंक्शन परफॉर्म करके उसको प्रोसेस करता है और जो भी आउटपुट होता है वो ट्रांसफर होता है आउटपुट डिवाइसेस को। वहां से आउटपुट डिवाइसेस में डिस्प्ले होता है या स्टोर करना होता है तो स्टोरेज होता है। So first we will see what is CPU. CPU is called brain of the computer. It is the device that carries out software instruction. It usually plug into a large socket of main circuit board, that is motherboard of the computer. So motherboard जो होता है कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है जिसमें डिफरेंट चिप्स लगे होते हैं और जिसके थ्रू आपका फंक्शन परफॉर्म होता है, जहां पर मेन प्रोसेसिंग होता है। So they get very hot when they are operating, so usually have a large fan attached to their top to keep them cool. मतलब कि वो फंक्शन करते समय वो बहुत हीट हो जाता है, इसके लिए एक छोटा सा फैन होता है जस्ट उसके ऊपर जो उसको कूल करता है। Now speed of CPU is measured in hertz. So speed generally correspond to the number of action that CPU can perform. 1 megahertz is 1 million hertz. 1 gigahertz is 1 billion hertz. So a typical modern fast CPU runs around 2.8 gigahertz. That means it can perform almost 3 billion actions per second. So the speed of computer is measured in hertz और कहीं कहीं speed of computer is measured in MIPS, million of instruction per second. So million of instruction per second जो perform करता है उससे आप CPU का speed measure कर सकते हैं. So this is the graphical representation of CPU or picture of CPU. Now CPU के अंदर एक मेन पार्ट होता है मेमोरी। सो मेमोरी ही डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और जिस समय उसका प्रोसेस होता है उस समय वो डेटा स्टोर होता है मेमोरी में। So any data or instruction that are be processed by CPU must be placed into main memory, sometimes called प्राइमरी स्टोरेज। इसको हम लोग मेन मेमोरी को हम लोग प्राइमरी स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। जैसे भी आपका डेटा आता है कंप्यूटर, डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में आता है, वो सबसे पहले डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ आता है? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी क्या है आपका? रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. It is the part of the computer that temporarily store the instruction that the computer is running and the data is processing. ये जो रैम है वो डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है, जिस समय डेटा के साथ आप फंक्शन कर रहे होते हैं उस समय ये डेटा को स्टोर करता है जब कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में है, मीन्स कंप्यूटर ऑन है और डेटा प्रोसेसिंग चल रहा है, तो वो जो डेटा प्रोसेसिंग होता है वो आपका होता है एरिया ऑफ रैम. सो रैम इज योर रैंडम एक्सेस मेमोरी. वोलाटाइल, वोलाटाइल इसका एक फीचर है. वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ? डिसअपियर. सो व्हेन द कंप्यूटर्स पावर इज टर्न ऑफ
द कंटेंट्स ऑफ द रैम डिसअपियर एंड लॉस्ट, मतलब कि जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो जो भी डेटा रैम में है वो आपका खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। सो व्हेन कंप्यूटर इन यूज, the RAM will contain the operating system software, the application software current being used and the data that is being processed। तो जिस समय कंप्यूटर सिस्टम रनिंग कंडीशन में है और कंप्यूटर ऑन है, उस समय कंप्यूटर रैम में क्या क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक लिंक है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। आप विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम यू कांट इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कंप्यूटर के साथ काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सपोज आप वर्ड में काम कर रहे हैं, आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो आप उसमें काम कर सकते हैं, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो सब कुछ ना कुछ आप डेटा ले रहे हैं, तो दैट डेटा इज ऑल्सो इन द एरिया ऑफ रैम। सो जब कंप्यूटर यूज है तो मेनली ये रैम कंटेन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम और डेटा जिसपे वो काम कर रहा है, और ये तभी होगा जब कंप्यूटर रनिंग में है। The RAM storage capacity of RAM is measured in bytes. Usually RAM hold million of bytes of data, so we'll see the capacity measured in megabyte or 1 million bytes, gigabyte or 1 billion bytes. So this is the figure of RAM. RAM ऐसा चिप होता है. So if a computer has 2 GB of RAM, it can hold 2 billion bytes of data and instruction at any time. Now ROM, read-only memory, it is used in most computers to hold a small special piece of software, the boot up program. Random access memory था volatile और रीड ओनली मेमोरी है नॉन वोलाटाइल। सो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो भी आपको इंस्ट्रक्शन होता है वो आपका एरिया ऑफ रोम में होता है, दैट इज रीड ओनली। ये यूजर के उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। सो नॉन वोलाटाइल, सो the data contains is never lost even if the power is switched off। अगर डेटा है इसमें तो वो खत्म नहीं होता है अगर पावर स्विच्ड ऑफ होता है, क्योंकि आप एक बार सिस्टम ऑफ हुआ फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो एक बूटअप प्रोसेस होता है। तो बूटअप प्रोसेस जो है वो रैम में रहता है, तो बूटअप के लिए अगर वो बार बार उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। वो रीड कर सकते हैं बट यू कांट राइट, यू कांट इरेज इट। सो वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है तभी कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो वो अगर पावर स्विच ऑफ होता है तो वो डेटा लॉस नहीं होता है। तो इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। द बूटअप सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज बायोस। इसको हम लोग बूटअप प्रोग्राम जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में वो रीड करता है, फर्स्ट प्रोग्राम जो वो रीड करता है उसको हम लोग बायोस कहते हैं, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। द फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, peripheral devices. The general name of these extra devices: input, output, storage. Peripherals means का मतलब होता है around the edge. So in other words, these devices are not part of central core of the computer, but ये कंप्यूटर के लिए जरूरी है। Now first जो हम लोग स्टार्ट किए थे, input devices that pass data into the computer are known as input devices. उसमें क्या क्या है? कीबोर्ड, माउस, वेबकैम। ये आपका डेटा को कंप्यूटर में सेंड करने का काम करता है। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेस। व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस? दैट टेक्स डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से जो डेटा आया उसको यूजर तक पहुंचा रहा है। क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर, लाउड स्पीकर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और बैकिंग स्टोरेज, ये क्या है? अभी हम लोग मेमोरी के बारे में जाने तो मेमोरी था रैम और रोम, जिसमें एक में डेटा जिस समय कंप्यूटर
ऑन है वो फंक्शन कर रहा है और रोम में कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए डेटा स्टोर हो रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंप्यूटर तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने पढ़ा था स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स कंप्यूटर कैन स्टोर द डेटा परमानेंटली। तो अब क्वेश्चन उठता है कि डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है। रैम में तो हम लोगों ने कह दिया कि पावर स्विच ऑफ हो रहा, डेटा चला गया। रोम में हम लोगों ने कह दिया कि नहीं, डेटा तो इसमें नहीं स्टोर हो रहा, ये तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन है। तो डेटा स्टोर करने के लिए वी नीड another storage devices. So it is the name for all the devices that can store data in computer system. Hard drive, CD-ROM, floppy disk, USB memory sticks. So what is secondary storage devices? When we talk about saving a file, what we mean is moving data from volatile RAM to non-volatile secondary storage. So if we are typing a letter using Word, the data for the letter is in RAM, and if the power goes off, we lose all it. एग्जाम्पल है कि अगर आप वर्ड में कुछ लिख रहे हैं और डेटा खत्म हुआ, डेटा लिख रहे हैं, अगर पावर ऑफ हुआ तो वो डेटा सारा चला जाएगा। सो इफ यू वांट टू सेव द लेटर, द डेटा इज कॉपीड from the RAM to the storage devices such a memory stick और हार्ड ड्राइव फॉर सेफ कीपिंग। अगर आप डेटा को, उस लेटर को स्टोर करना चाहते हैं तो आप रैम से स्टोरेज डिवाइसेस में सेंड करेंगे, कॉपी करेंगे उसको, और वो फिर वो फ्यूचर यूज के लिए सेव हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? अभी हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात किया। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम योर कंप्यूटर इज अ डम मशीन। सो स्पेशल ये सॉफ्टवेयर होता है that manages the general operation of the computer. It provides a user interface so that we can interact with the computer. So operating system के बारे में कह सकते हैं ये एक लिंक है यूजर और द कंप्यूटर सिस्टम के बीच में, एक लिंक का काम करता है। It manages applications that are running on computer, starting them when the user requests and stopping them when you are no longer needed. ये सारे applications को manage करता है। ये files भी manage करता है। It manages file to save our work, organize our files and find files that we have saved and load files. It manages the computer memory, deciding what should be loaded into computer and what should be removed. So it look after computer security. ये security भी check करता है, preventing unauthorized access to the system. It manages the computer's input, output, hardware such as printer, etc. ये devices भी manage करता है. So operating system is useless work, it works useful. So operating system का example है विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, मैक ओएक्स and Linux. These are the example of operating system. Now what is user interface? Interface मतलब होता है लिंक, मतलब मिलाना। तो आप यूजर कंप्यूटर के साथ किस वे में इंटरेक्ट करता है? The system that people use to interact with the computer is known as user interface. कमांड के थ्रू और ग्राफिक के थ्रू आप कैसे, टेक्स्ट के थ्रू आप कैसे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटरफेस। जनरली दो टाइप का इंटरफेस होता है, एक होता है GUI दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा होता है CUI या CLI दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस, दोनों कहते हैं कमांड यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एग्जांपल है विंडोज, जिसमें हम लोग आइकन्स और मेनूज के थ्रू आप इंटरेक्ट करते हैं, और पॉइंटर बना होता है जो आप लोग विंडोज यूज कर रहे हैं। अभी सभी कोई कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं और सभी कोई विंडोज ओपन करते हैं तो देखेंगे कि ये काम करता है। जो ये पॉइंटर है, पॉइंटर के थ्रू एक एरो बना होता है जिसके थ्रू वो काम करता है। और दूसरा होता है GUI में आप देखिएगा विंडोज, आइकन्स, मेनूज और पॉइंटर होता है जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हैं द सिस्टम।
और दूसरा होता है कमांड लाइन इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस, जिसमें आप टाइप करते हैं कमांड, आप टेक्स्ट के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं. So the user would see nothing but a black screen and you have to type a command to make anything happen. आप कमांड टाइप करेंगे और उसके थ्रू आप कंप्यूटर से इंटरैक्ट करेंगे, किसी भी एप्लीकेशन को लोड करेंगे. So this कमांड लाइन आज भी बहुत जगह यूज हो रहा है, बट ज्यादा जगह GUI ही यूज हो रहा है. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.